एक बार की बात है जब मेवाड़ की धरती पर रावल रतन सिंह जैसे पराक्रमी राजा का शासन था। वह अद्वितीय शौर्य, स्वाभिमान और त्याग के प्रतीक थे। उनकी वीरता और बलिदान ने मेवाड़ के इतिहास को गौरवशाली बना दिया। रावल रतन सिंह के शासनकाल में मेवाड़ सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से सशक्त हुआ। उनके साथ रानी पद्मिनी का नाम अवश्य लिया जाता है, जो अपनी अप्रतिम सुंदरता और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध थीं। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के इतिहास में स्वाभिमान और त्याग की मूर्ति मानी जाती है। उनका जन्म सिंहल द्वीप वर्तमान श्रीलंका में हुआ था। उनकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। स्वयंवर में रावल रतन सिंह ने अपने पराक्रम और गुणों से रानी पद्मिनी का हृदय जीत लिया। उन्हें विवाह कर मेवाड़ की महारानी बनाया। उस समय दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। वह अपनी क्रूरता और छल कपट के लिए कुख्यात था। उसकी दृष्टि मेवाड़ की संपत्ति और रानी पद्मिनी की सुंदरता पर पड़ी। खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा करने की योजना बनाई। एक संत राघव चेतन, जिसे रावल रतन सिंह ने अपने दरबार में स्थान दिया था, ने ही खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। इस विश्वासघात ने मेवाड़ के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया। खिलजी ने रानी को देखने की इच्छा जताई, लेकिन राजपूती मर्यादा के कारण यह असंभव था। चालाकी से रानी पद्मिनी ने आईने में अपना प्रतिबिंब खिलजी को दिखाने की योजना बनाई, लेकिन खिलजी ने इस अवसर का लाभ उठाकर रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने की धमकी दी। इस संकट के समय मेवाड़ के दो योद्धा गौरा और बादल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने रानी पद्मिनी के नाम पर एक धोखे की योजना बनाई। गौरा और बादल ने एक सेना के साथ खिलजी के शिविर पर हमला किया और रावल रतन सिंह को छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इतिहास कहता है कि जब गौरा और बादल के सिर कट गए, तब भी उनके धड़ तलवार चलाते रहे। उनके अद्वितीय बलिदान से रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया गया, लेकिन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। खिलजी की विशाल सेना के सामने चित्तौड़ के योद्धाओं ने आखिरी सांस तक लड़ने का प्रण लिया। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की अन्य महिलाओं ने जौहर कर अपनी आन बान की रक्षा की। जलती अग्नि में रानी और 16 महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया। यह घटना इतिहास में त्याग और स्वाभिमान का सर्वोच्च उदाहरण बन गई। चित्तौड़ के योद्धाओं ने साका किया, जिसमें सभी ने अंतिम युद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। रावल रतन सिंह ने भी शत्रुओं से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। यह बलिदान दिखाता है कि राजपूत वीरता और स्वाभिमान किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करते। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को उसकी क्रूरता, छल और विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता है। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए दक्षिण भारत तक आक्रमण किए, लेकिन मेवाड़ के शौर्य और त्याग ने उसकी विजय को अधूरा कर दिया। रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें सिखाती है कि शौर्य, त्याग और स्वाभिमान के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। मेवाड़ की यह गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है।